अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पारस अस्पताल की यह रिपोर्ट है, जहां पर व्यवस्था का दंभ हमारा प्रशासन तो भरता है, लेकिन यह दंभ बेकार साबित हुआ। सूबे में एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान ले ली गई सिस्टम के द्वारा। देखिए इस रिपोर्ट को कि कैसे सिस्टम ने धीरे धीरे उसे मारा। भले ही मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि वो कोरोना से मरा, पर हमारी रिपोर्ट ये सिद्ध कर देगी कि वो कोरोना से नहीं, सिस्टम के हाथों मरा। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को देखिए। जब यह शख्स जिंदा था हम इसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते थे, पर अब वो कोरोना से मुक्त है। कोरोना ने उसकी जान ले ली। यह शख्स रांची के पारस अस्पताल में एडमिट था, कोरोना संक्रमित था। जिस दौरान ये एडमिट था उसी दौरान केंद्रीय टीम पारस अस्पताल का जायजा लेने पहुंची थी। जिस दिन टीम ने जायजा लिया उस दिन भी हमने सवाल उठाया था, आज भी उठा रहे हैं कि भगवान जाने टीम ने क्या जायजा लिया और संतुष्ट हो गई। पर जब टीम जायजा ले रही थी तब कई चेहरे थे जो हैरान परेशान पारस अस्पताल के बाहर खड़े थे। उनमें से एक चेहरा इस शख्स का भाई भी था। उस दिन उसने न्यूज़ 11 भारत के कैमरे पर फरियाद लगाई थी। सुनिए उस दिन की वो फरियाद। हमको यहाँ से निकाल लीजिए, मैं बहुत कष्ट में है मेरा भाई। सुबह फोन किया, बोला कि भैया हमको यहाँ से बचा लीजिए। सिस्टर ने सब बता रही है कि आपको यहाँ से बड़ा हॉस्पिटल में ले जाएगा, रिम्स में। तो ये तो आप क्या ले जाएंगे, तो अंदर ही से भेजा चाहिए ना। अंदर से तो यहाँ पे एम्बुलेंस कुछ सुविधा मिलता नहीं, वहाँ पे जाते वहाँ बोलता जगह नहीं है, तो कहाँ जाए हम अपना पेशेंट को लेके। बहुत कष्ट में है, हमें मदद की जरूरत है सरकार की तरफ से, चाहे जो जहाँ से मदद मिले पर मदद हमको मिलना चाहिए। अभी पेशेंट का नाम विकास शर्मा, ICU बेड नंबर 3, पारस हॉस्पिटल, HEC रांची। पर इस फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। इनका भाई अब नहीं है। हमने उस वक्त भी पूरी कोशिश की थी इनकी मदद करने की। हमारे संवाददाता ने उस दिन हाथों हाथ अस्पताल के इंचार्ज को फोन लगाया था, बात की थी। वो बातचीत भी सुनिए। क्या समस्या है सर? ऐसा है ना, हम लोग उसको मशीन में लगाए हैं, है ना। अच्छा। सीपैप जब से आया है तब से सीपैप नहीं है ना? अच्छा। हम खुद लगाए हैं उसको। हाँ। तो उनका जो है मशीन से लगाने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल घट रहा, बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। और पेशेंट का कंडीशन थोड़ा सा, उसका CT रिपोर्ट हम देखे, उसका लंग बहुत ज्यादा डैमेज है, दोनों तरफ डैमेज हो गया है ना। और उसके चलते ऑक्सीजन लेवल, लंग डैमेज हो गया तो ऑक्सीजन लेवल हम लोग फुल पे दे रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, यही वजह है। तो उसको सर भेज दिया जाए रिम्स ना, उसमें समस्या क्या है? नहीं, लेकिन समस्या यही कि रिम्स जगह हो तब ना। तो फिर आईसीयू में जगह चाहिए। वहाँ आईसीयू पहले वो लोग को ये करना होगा कि वहाँ जगह है कि नहीं है। तो सर इसको इंटरनली देखा जाए, ये तो जान चली जाएगी ना, नहीं जगह है तो। रिम्स में जगह होगा तब ना, बिना अगर वहाँ आईसीयू में जगह तो कैसे भेजेगा, कैसे जाएगा वहाँ पर? अब मान लिया जगह नहीं रहा है तो जान उसकी जाने दिया जाए। नहीं, मेरे यहाँ जितना व्यवस्था है उतना हम लोग कर ही रहे हैं। जितना मेरे यहाँ सुविधा है उसके अनुसार हम इलाज दे ही रहे हैं, है ना। तो आप कहिए तो हम आग्रह करें डॉक्टर सुपरिटेंडेंट से रिम्स के कि उसको इसी जगह बनाई जाए। हाँ, किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, हम आग्रह करते हैं। सब बेकार हुआ। जिस व्यवस्था का आप दम भरते हैं वो सब बेकार साबित हुई। कहने को ये मौत कोरोना से हुई है, मेडिकल रिपोर्ट भी यही कहेगी, पर हम जानते हैं वो कोरोना से नहीं मरा, उसे आपके सिस्टम ने मार दिया। आपको भले बुरी लगेगी ये बात, पर सच तो यही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों हाथ खड़े कर दिए गए थे कि भाई अब हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे कम से कम किस सिस्टम का दंभ भरते हैं आप, अगर आप किसी की जान नहीं बचा सकते तो। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आप ही ने बहुत कोशिश की थी, तब जाकर के विकास को रिम्स में एडमिट किया जा सका था। बहुत गंभीर स्थिति थी। सबसे बड़ी चूक तो यह थी कि जिस मरीज को एडमिट किया गया, जिस मरीज के फेफड़े खराब हो चुके हैं, उस मरीज के पास खड़े होकर के और उसके परिजन को बता दिया जाता है कि फेफड़े खराब हो चुके हैं, आपके मरीज की कंडीशन जो है वो बहुत खतरनाक है। किस तरीके के सिस्टम की बात कर रहे हैं यहां पर, अजीबोगरीब हालत है। सत्यव्रत,
नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमसे जो भी मदद बन पड़ा था मैंने वो किया था। पारस अस्पताल से एम्बुलेंस के माध्यम से उसे रिम्स ले जाना था और सदर अस्पताल में मैंने ही फोन कर कहा था कि इन्हें एम्बुलेंस दिया जाए, चूंकि काफी रूप से गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात देखने को मिलती है अभिषेक कि अगर कोई व्यक्ति कोई मरीज अगर बीमार है, गंभीर स्थिति में है, और आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी क्या स्थिति होगी। वैसे में ये चीज हमेशा से देखा गया है कि जो चिकित्सक हैं वो बिना हिचके सीधे तौर पर परिजनों को यह कह देते हैं कि आपका मरीज पूरी तरह से गंभीर है, नहीं बच सकता है, उसे बचाना मुश्किल है। ये कहीं ना कहीं चिकित्सकों को मानवीय जो संवेदना है उसका ध्यान रखना होगा कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उसके परिवार के वैसे सदस्य को इस बात की जानकारी दी जाए जो समझदार हो। और यही कारण है कि उसके बाद जो परिजन होते हैं उनका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। और सही कहा आपने कि भले ही उस व्यक्ति की मौत जो है वो कोरोना से हुई हो, चिकित्सक जो है वो मेडिकल रिपोर्ट में यह बनाएंगे कि उसकी मौत जो है वो किसी बीमारी से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई है। निजी अस्पताल आप जाएंगे तो पैसे के बोझ में दबना होगा, प्राइवेट सरकारी अस्पताल जाएंगे तो सिस्टम का माल झेलना होगा। अभिषेक, बिल्कुल शर्मनाक है ये सत्यव्रत, मतलब समझ में नहीं आता कि आदमी आखिर जाएगा कहां। रिम्स में जाता है उसे दलाल ठग लेते हैं, अगर अंदर जाते हैं तो वहां पर ट्रॉली मैन पैसे लेता है। हमने अपने स्टिंग में दिखाया कि किस तरीके से एम्बुलेंस वाले पैसे वसूलते हैं। और अब जिस तरीके से उस शख्स का रोना तक काम नहीं है, वो शख्स रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, इन आंसुओं का हिसाब अब कौन देगा। वो शख्स जो है वो अब उसे जवाब कौन देगा, क्या जवाब दिया जाएगा। जितना हो सका था वो तो हमने किया, लेकिन शायद रिपोर्ट भले बोलेगी कि उसकी मौत कोरोना से हुई है, पर उसकी जान जो है वो सिस्टम ने ली है, इस बात को भूलिएगा मत, आपको ही जवाब देना पड़ेगा। चलिए सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और तमाम हमने खबरें दिखाई चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी हुई। तो सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि आपने देखा कि भाई एक शख्स मर गया, उसे मरना था और वो मर ही गया आखिर, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं है कि आखिर उसकी मौत हुई कैसे। क्या हम सब कुछ कोरोना पर डालकर और भूल जाएंगे? ये सोचने की बात है, आप भी सोचिएगा इसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।